रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, वैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब हिंदी में प्रकाश का परावर्तन। दोनों को एक साथ समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना ताकि आगे वाला क्वेश्चन बन जाए। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हिंदी में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी क्या पढ़ना है हमको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में अंतर है। रिफ्लेक्शन क्या है कि जब कोई लाइट रे, ये हमने एक सरफेस बनाया, पृष्ठ बनाया, प्रकाश किरण इस पर आपतित होने के बाद, प्रकाश किरण इस पर आपतित होने के बाद, चूंकि नीचे वाला सरफेस कैसा है, नीचे वाला पृष्ठ, ये सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड सरफेस है। नीचे वाला पृष्ठ कैसा है? पॉलिश्ड है। ये जो पृष्ठ है हमारा पॉलिश्ड है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब जब ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कोई प्रकाश किरण टकराएगी और टकराने के बाद ऊपर वाले माध्यम में ही वापस लौट जाएगी, उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमको एक नॉर्मल बनाना पड़ता है, अभिलंब बनाना पड़ता है, जिससे ये अभिलंब बनाया, इससे ये दो भाग बन जाते हैं। आती हुई किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। आती हुई किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, जो किरण पृष्ठ पर टकराती है। लाइट रे, आपतित किरण इस पृष्ठ पे टकराकर, लाइट रे इस पर टकराई, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती। तो आती हुई किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। टकराने के बाद जो उसी मार्ग में वापस, उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब बात हो रही थी एक ही मीडियम में, और ये बन गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब। ये छोटा कंसेप्ट था, ये वाला कंसेप्ट इससे ज्यादा थ्योरी का है और थोड़ा सा समझने लायक है। आपतित किरण इंसिडेंट रे और नॉर्मल, आपतित किरण इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच बना एंगल क्या कहलाता है? आपतन कोण आई। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण और नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का कोण। प्रकाश किरण आकर सरफेस से उसी माध्यम में वापस लौट रही है, इस घटना को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हमको पढ़ना है अपवर्तन। सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि अपवर्तन के ऊपर प्रिज्म का कंसेप्ट भी है, और अपवर्तन के ऊपर दो उत्तल और अवतल दर्पण के कंसेप्ट भी है। अपवर्तन के ऊपर उत्तल अवतल लेंस के कंसेप्ट भी है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है ग्लास स्लैब, मतलब इसमें दो तीन चार कंसेप्ट है। किससे रिलेटेड? अपवर्तन से रिलेटेड, परावर्तन, अपवर्तन से रिलेटेड। अब अपवर्तन में आप सीधा सीधा देखो, तीन माध्यमों को समझो। एक माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है जल, तीसरा माध्यम है कांच। क्योंकि अब अलग अलग माध्यम है हमारे पास। ये हो गया हमारे पास एयर, ये हो जाएगा हमारे पास वाटर, और ये हो गया हमारे पास ग्लास। तीन अलग अलग माध्यम है, और तीनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग है, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है। ठीक है, सन से अर्थ तक, सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य की किरणों को आने में 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है, ये पढ़ा है हमने। तो किस माध्यम में ट्रेवल करते हुए आती है? बीच में वायु सघन होती है, जैसे बोलते हैं ना ओजोन परत बनी हुई, तो ओजोन क्या है? गैसों का आवरण है। तो ओजोन परत सघन बनी हुई है, फिर बीच में खाली खाली मतलब वायु का विरल माध्यम है। तो दो माध्यम बनेंगे यहाँ पर। एक माध्यम क्या हुआ? वायु। एक माध्यम क्या हुआ? जल। एक माध्यम क्या होगा? कांच। कांच या क्या बोलोगे? ग्लास। तो एक माध्यम ग्लास स्लैब बना देता हूँ यहाँ, तो तुमको समझ में आएगा। ये मैंने एक ऐसा माध्यम लिया सिर्फ रिफ्रैक्शन समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? रिफ्रैक्शन के लिए। ये हमने एक माध्यम लिया, ये ये हमने एक मीडियम बना लिया। ऊपर ऊपर क्या है? सब ऊपर क्या है? वायु।
एयर है। और ये जो माध्यम लिया है इसको मैं ग्लास मानकर समझा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा हमारा ग्लास। ग्लास मतलब क्या हो जाएगा कांच। ठीक है, माध्यम मीडियम चेंज हो गया, मतलब प्रकाश की चाल वायु में और प्रकाश की चाल किसमें, किसमें ग्लास में। कांच का टुकड़ा ले लिया, आयताकार कांच का टुकड़ा ले लिया कंसेप्ट समझाने के लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर इसको हटाता हूं फिर समझाता हूं, फिर दोनों से समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम चेंज होगा मीडियम चेंज होगा। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या कर लेगा, डायरेक्शन ऑफ पाथ, मतलब अपने अपने रास्ते की दिशा बदलेगी। जब प्रकाश किरण एक मीडियम से, दो मीडियम बनाए मैंने, एक मीडियम वायु, एक मीडियम, एक मीडियम, एक मीडियम वायु, एक मीडियम वाटर और एक मीडियम क्या बनेगा ग्लास। एक चीज सुनो, क्यों होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, पहला वायु में, वायु में मतलब एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा कांच में, सॉरी दूसरा, दूसरा वाटर में, वाटर में मतलब पानी में, पानी में प्रकाश की चाल, पहली प्रकाश की चाल किसमें वायु में, दूसरी प्रकाश की चाल वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की चाल किसमें ग्लास में, ग्लास मतलब कांच में, कांच में कितना होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ऐसे समझो या ऐसे समझो कि रेसिंग रेसिंग ट्रैक है, दौड़ने का एक पाथ है, यहां पर क्या कर दिया पानी है, ठीक है, यहां पर, यहां पर ज्यादा रेत है और ये प्लेन ग्राउंड है। अब कोई दौड़ रहा है, यहां से दौड़ रहा है, यहाँ तो स्पीड अच्छी होगी, यहाँ पर स्पीड क्या होगी उसकी कम होगी, मीडियम चेंज हो गया मतलब रास्ता बदल गया। यहाँ पर स्पीड क्या होगी कम, और पानी में स्पीड क्या हो जाएगी उसकी और कम, यहाँ पानी में कम होगी। रेत में थोड़ी सी, रेत में भी कम होती क्योंकि पैर अंदर जाएगा बाहर निकलेगा, पानी में भी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो पानी और रेत और ये प्लेन ग्राउंड हमने तीन मीडियम बना दिए। वैसे हमारे पास मीडियम क्या है वायु, वाटर और कांच। क्लियर, डेफिनेशन क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जा रही है विचलित हो जा रही है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो वो अपने रास्ते से भटक जा रही है, ऐसा समझ लो। और उस इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। और माध्यम कैसा है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी माध्यम है। अब समझाता हूं सुनना ध्यान से। हमने एक प्रकाश किरण इस पर इंसिडेंट करवाई, इस पर प्रकाश किरण आपतित हुई, ये प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण हुई। अब इस पृष्ठ से क्या होने वाला है माध्यम चेंज होने वाला है, मीडियम बदलने वाला। अभी तक किसमें चल रही थी प्रकाश की किरण वायु में, अब यहां से माध्यम परिवर्तित होगा तो प्रकाश किरण किधर चलेगी ग्लास में। तो जो ये वाला माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है ये वाला माध्यम है, इसको हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं भैया विरल माध्यम। जहां पर प्रकाश की चाल ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं विरल माध्यम, और उसके कंपेयर में जिसमें कम है उसको क्या बोलते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम याद रहेगा, ये माध्यम याद रखना, डेफिनेशन इसी पर बेस्ड है। विरल माध्यम मतलब रेयरर मीडियम, विरल माध्यम मतलब रेयरर मीडियम, और सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। प्रकाश किरण पहले वायु में चलेगी, फिर किस में चलेगी ग्लास में, फिर किस में चलेगी वापस से वायु में। तो पहले विरल माध्यम, फिर सघन माध्यम, फिर विरल माध्यम, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, फिर रेयरर मीडियम। तो लाइट रे हमने इंसिडेंट करवाई, हमको क्या बनाना पड़ता है इसके बीच में, हमको बनाना पड़ता है नॉर्मल। क्या बनाना पड़ता है भैया नॉर्मल। तो मैं एक नॉर्मल बना रहा हूं, कहां पर नॉर्मल यहां पर। अभिलंब,
सुनना, अब एक बात बता रहा हूं मैं, एक थ्योरी बोल रहा हूं। जब प्रकाश किरण किधर से विरल, अच्छा एक बात और, अगर मान लो कि ये माध्यम नहीं होता, क्या नहीं होता, ये वाला माध्यम नहीं होता, ये ग्लास नहीं होता, तो प्रकाश किरण कैसी जाती? प्रकाश किरण कैसी जाती? सीधी जाती। अगर माध्यम नहीं होता तो प्रकाश किरण तो सीधी जाती। मतलब अगर ये वाला मीडियम नहीं होता तो लाइट रे जैसे चल रही थी वैसे ही चलती। लेकिन अब इस सरफेस पर अगर क्या होने वाला है, माध्यम परिवर्तित होने वाला है, तो प्रकाश किरण अब विरल से किस में जाने वाली है? सघन में। प्रकाश किरण विरल से किधर जाने वाली है? सघन में। प्रकाश किरण विरल से किस में जाने वाली है? सघन में। हम लोग यहाँ पर जब दौड़ रहे थे और रनिंग करते करते अब हम कौन से वाले पार्ट में जाने वाले जहाँ पर रेत ज्यादा हो, स्पीड क्या होगी? कम होगी। कौन से माध्यम में आने वाले? जहाँ पर पानी है, स्पीड क्या होगी? और कम होगी, दौड़ने की स्पीड कम होगी, क्योंकि रुकावटें आ गई रास्ते में। यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये माध्यम, ये ग्लास नहीं होता तो ये प्रकाश किरण कैसी चलती? सीधी जाती। लेकिन जब प्रकाश किरण किधर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती, याद रखना, दिखाता भी हूं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, व्हेन लाइट रे passes through rarer medium to denser medium it bends towards the normal, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किसकी ओर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो मैं प्रकाश किरण बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या बना? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या बना? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का कोण, एंगल क्या बना? एंगल आई, आपतन का कोण। कौन सा बना? आपतन का कोण। और ये कौन सी किरण है? ये किरण है अपवर्तित, अपवर्तित रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव रे। कौन सी रे हो गई? रिफ्रैक्टिव, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब यहां पर अपवर्तन हो रहा है, ना कि परावर्तन। परावर्तन मतलब जिस माध्यम में आ रही उसी माध्यम में वापस लौट जा रही। तो ऊपर का माध्यम क्या है हमारे पास? वायु। नीचे का माध्यम हमने लिया नहीं। ऊपर का माध्यम क्या है? वायु। नीचे का माध्यम हमने लिया नहीं है, क्योंकि नीचे जा नहीं रही है, क्योंकि पॉलिश्ड वाला सरफेस है। तो जब प्रकाश किरण कहां से? विरल माध्यम से किस में जा रही है? सघन माध्यम में। क्या होगा? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकना मतलब इधर साइड आना। अब प्रकाश किरण किधर ट्रेवल करेगी? चूंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, प्रकाश किरण हम कहां से जाएगी? सघन से किधर जाने वाली है? सघन से ये डेंसर मीडियम से किधर जाने वाली है? रेयरर में। तो यहां पर ये डेंसर मीडियम में, यहां पर लिख देता हूं, ये नीचे वाला मीडियम कौन सा है? रेयरर, विरल माध्यम है। क्यों विरल माध्यम है? प्रकाश की चाल वायु में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना है? 2.25 इंटू, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? समझ में तो आ रहा है? वायु में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ग्लास में थोड़ा पास होते हैं, सॉरी जल में थोड़ा पास होते हैं कण, और सॉलिड में एयर, लिक्विड और सॉलिड, ये ठोस द्रव गैस है, हमने पढ़ा है। गैस में पार्टिकल्स उसके ज्यादा दूर दूर फ्री होते हैं, लिक्विड में थोड़े पास होते हैं, और ग्लास में, सॉलिड में जो पदार्थ है उसके कण बहुत पास पास होते हैं। इसलिए उसकी प्रकाश की चाल उस पर निर्भर करती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें? वायु में। फिर किसमें? पानी में, जल में। फिर किसमें? ग्लास में। ग्लास मतलब कांच। प्रकाश की चलने की स्पीड मतलब प्रकाश की चाल, समझ लो। अब हम प्रकाश किरण को कहां पर पहुंचा रहे? प्रकाश किरण को किधर? डेंसर से किधर पहुंचा रहे? रेयरर में। जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचाते हैं तो क्या होता है? इस सरफेस पर हमको बनाना है एक नॉर्मल। किस सरफेस पर? इस सरफेस पर अभिलंब बनाना है। ये हमने बनाया अभिलंब, क्योंकि सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? अभिलंब पर। सुनना ध्यान से। अब प्रकाश किरण निकलकर किस में आ रही है? सघन माध्यम से किस में आ रही है? विरल। याद रखना टॉपिक, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है, तो अभिलंब से दूर हटती है। इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये वाली दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। जो हमने बोला कि प्रकाश किरण सीधी चल रही है, कोई माध्यम नहीं होता तो लाइट रे कैसी चलती? सीधी। लेकिन माध्यम था तो प्रकाश किरण इधर और फिर ऐसी चली। जब प्रकाश किरण लाइट रे विरल माध्यम से, याद रखना है थ्योरी है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, आपतित प्रकाश किरण, ये आपतन
इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आपतित किरण, और टकराकर उसी माध्यम वापस लौट गई तो क्या बोला हमने, परावर्तित। और ट्रांसपेरेंट सरफेस से चलते चलते अपने मार्ग से विचलित हो जाना, अपने पाथ से, अपने डायरेक्शन से भटक जाना, वो क्या कहलाता है, अपवर्तन। अपवर्तन में कितने माध्यम की जरूरत पड़ेगी, 3। मतलब अपवर्तन में 2 माध्यम की जरूरत पड़ेगी, बट हमको माध्यम कितने पढ़ने, 3। जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना डेंसर होगा, गाढ़ा जो में जितना गाढ़ा होगा वो डेंसर कहलाता है, सघन कहलाता है। सघन मतलब एक जगह इकट्ठा हुआ हुआ, विरल मतलब फैला हुआ, खुला हुआ। विरल माध्यम और सघन माध्यम, समझ में आया क्या। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो होता क्या है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, उसके रास्ते, प्रकाश की किरण के रास्ते में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। काम काम में कहा आता है भैया, मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उत्तल और अवतल 2 दर्पण आएंगे जिन पर हमको परावर्तन करना है। ग्लास स्लैब वाला क्वेश्चन आएगा, लेंस वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें हमको अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, इसलिए इसको ज्यादा अच्छे से समझना जरूरी है। मैंने यहां पर लिख दिया 3 माध्यम है हमारे पास, तीनों माध्यम पर हम चर्चा करेंगे। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं वायु और, इसमें कंपेयर कर रहा हूं वायु और जल में, मतलब एयर और वाटर में कंपेयर करते हैं अपन, तो बताओ कौन सा रेयरर है, ये वाला रेयरर है और ये वाला डेंसर है, ये विरल है और ये क्या हो जाएगा, सघन है। लेकिन अगर मैं फिर से 2 में कंपेयर कर दूं, किस किस में, जल में और कांच में, अगर मैं कंपेयर कर दूं वाटर में और ग्लास में, अब क्या बताओगे, ये क्या हो जाएगा हमारा रेयरर, ये क्या हो जाएगा विरल। 2 माध्यम अगर आएंगे, और कांच क्या हो जाएगा सघन, इन दोनों के कंपैरिजन में कांच क्या हो जाएगा सघन, सघन मतलब डेंसर मीडियम हो जाएगा। 2 माध्यम, अपवर्तन के लिए 2 माध्यमों की आवश्यकता है, और हमने हमारे पास जो बुक में तीनों माध्यम दिए उसके बारे में पढ़ लिए। और तीनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, तीनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। आपको चाल भी याद रखना है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात बोलते हैं, एयर और वैक्यूम, तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट 2.25 इंटू 8 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो होता क्या है, क्या पढ़ना है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है। पहला, व्हेन लाइट रे passes normally through rarer rarer medium rarer medium to denser medium, it bends towards normal, किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से किस में आती है, सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब तब अभिलंब की ओर झुकती है, तब अभिलंब अभिलंब की ओर झुकती है। याद रहेगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है, व्हेन लाइट रे पासेस नॉर्मली थ्रू व्हेन लाइट रे पासेस नॉर्मली थ्रू, किधर से किधर, जब प्रकाश किरण किधर से किधर, नॉर्मली थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, अभी हमने किधर से किधर पहुंचाया, रेयरर टू डेंसर, अभी किधर पहुंचाना है, डेंसर मीडियम से रेयरर में।
डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसमें क्या लिखोगे? जब प्रकाश किरण किधर से किधर, सघन माध्यम से, सघन से किस में जाएगी? विरल में, सघन से विरल में जाएगी। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, अभी हमने लिखा विरल से सघन में, और जब सघन से विरल में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। व्हेन लाइट रे नॉर्मली passes through normally rarer medium to denser medium, it bend toward the normal, or when light ray passes through denser medium to rarer medium, it away from the normal। और ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लो। मैंने ग्लास स्लैब का डायग्राम बना दिया, एक सरफेस लेना था, बट ठीक है, ग्लास स्लैब से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं उसका रे डायग्राम से और अच्छे से समझा देता हूँ। कौन सी किरण कहां से जा रही है, नॉर्मल कहां बन रहा है, अभिलंब कहां बन रहा है, इसको यहीं पर क्लियर कर लो ताकि जो डेरिवेशन करे उसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको डेफिनेशन इसकी प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन ऐसे भी लिख लेना। डेफिनेशन क्या है? When a ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium, ये बीच में एक सरफेस बना हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दूसरा मीडियम है, एक पारदर्शी माध्यम है, दूसरा पारदर्शी माध्यम है। ऊपर वाला माध्यम ये वाला विरल है, ये माध्यम विरल है, और ये माध्यम क्या है? सघन। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अब सुनना ध्यान से, अगर माध्यम परिवर्तित नहीं होता, मतलब माध्यम सघन नहीं होता, तो ये प्रकाश किरण कैसी जाती होती? सीधी। लेकिन माध्यम परिवर्तित है, विरल माध्यम से प्रकाश किरण किधर जा रही है? सघन माध्यम से। रेयर मीडियम से किस में जा रही है? डेंसर मीडियम। ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, आपतित किरण। तो आपतित किरण इस सरफेस पर टकराकर, चूंकि इन दोनों जगह पर, इस इंटरफेस पर, इस पृष्ठ पर क्या हो रहा है? माध्यम परिवर्तित हो रहा है। जब माध्यम परिवर्तित होगा, अगर माध्यम नहीं होता तो प्रकाश किरण सीधी चलती, लेकिन माध्यम परिवर्तित है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय किधर झुकेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब मतलब ये नॉर्मल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्लियर? रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग एक और चीज, घनत्व वाला माध्यम बोल सकते हैं। इसका घनत्व कम है, घनत्व मतलब कम है, इसकी डेंसिटी कम है, और इसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व मतलब डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी, जिस माध्यम की डेंसिटी, घनत्व ज्यादा होगा, वो क्या कहलाएगा? सघन। जिसका घनत्व कम होगा वो क्या कहलाएगा? विरल। डेंसिटी जिसकी कम होगी वो रेयरर मीडियम, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो डेंसर मीडियम। डेंसिटी मतलब पार्टिकल्स जो है, ग्लास के कण जो ज्यादा पास पास है, लिक्विड के उसके कंपैरिजन में थोड़े दूर है, और एयर के पार्टिकल फ्रीली है, कहीं पर भी घूमते हैं। हवा के कण वायु में मुक्त अवस्था में घूमते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम टू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, लाइक एयर टू ग्लास और एयर टू वाटर, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, उसके ओरिजिनल रास्ते से, ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। ठीक है? दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, जैसे वायु, कांच, वायु से जल में जाती है, तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। प्रकाश की इस मुड़ने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और बाकी मैं यहाँ पर ग्लास स्लैब से तुम लोगों को यहाँ पर समझा चुका हूँ। ये डेफिनेशन लिख लेना याली। इसके बाद इसकी कुछ चीजें और है। क्या है? जब प्रकाश किरण कम घनत्व वाला, कम घनत्व क्या हो जाएगा? कम घनत्व वाला हो जाएगा विरल। विरल मतलब रेयरर वाले माध्यम से, मतलब रेयरर मीडियम से अधिक घनत्व वाला माध्यम, अधिक घनत्व वाला माध्यम क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम। जैसे वायु से कांच में जाती है,
तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या झुक जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाना या अभिलंब की ओर झुक जाना? अभिलंब की ओर मुड़ जाना या अभिलंब की ओर झुक जाना? अभिलंब की ओर झुक जाना, इधर साइड, इधर साइड। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो सेम इसका उल्टा डायग्राम बनेगा। उल्टा भी करके बताता हूं, ये देखो। और जब प्रकाश किरण अधिक घनत्व वाले, अधिक घनत्व वाला मतलब डेंसर से कम घनत्व वाले, जिसको हम रेयरर बोलते हैं, जैसे कांच से वायु में जा रही, वापस कांच से किधर जाएगी? वायु में। वह अभिलंब से दूर दूर मुड़ती है या दूर हट जाती है? दूर मुड़ती है या दूर हट जाती है? दूर मुड़ती है या दूर हट जाती है? यहां पर हम लोगों ने लिखा है ऐसा, पास आना और दूर जाना। ये अभिलंब से पास आना और ये अभिलंब से दूर जाना। ठीक है, एक दो चीजें और है, एक दो चीजें और है, इसको चेक करना, इंग्लिश में भी पढ़ लेना। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम a rarer medium to denser medium, say from air to glass, it bends towards the normal. When a ray of light travels from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. अभिलंब से दूर जाना। और कुछ केसेस और है, सुनना ध्यान से। क्या केसेस है? ये वाले। किस माध्यम की बात हो रही है? रेयरर से डेंसर की। प्रकाश धीमी हो जाती, मतलब प्रकाश की चाल क्या हो जाती? स्लो हो जाती। किरण नॉर्मल की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। कोण का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। अगर आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल आई अगर कितना बन रहा है? मान लिया कि 40 बन रहा है, मैं सिर्फ जनरल एक मानकर सॉल्व कर रहा हूं, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 30। कोण क्या हो जाता है? घट जाता है। और वहीं पर क्या हो जाएगा? अगर मीडियम चेंज हो जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। किरण सामान्य से दूर, मतलब जो नॉर्मल है, अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। और कोण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उल्टा हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? 40। जनरली बताया,